सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.29% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है एंड 35 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ट्राइडेंट के बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि जो प्राइस रेंज के आसपास हमें ट्राइडेंट बिलोंग कर रहा है ना, क्या ये प्राइस रेंज हमें क्या डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा है या फिर यहीं से फिर कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ट्राइडेंट 70 रुपये के आसपास अपना हाई क्रिएट किया था और 70 रुपीज़ से गिर के 35 रुपीज़ के आसपास हमें करंट बेसिस की पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि फिर 35 रुपीज़ की कंपनी 70 रुपये का हाई ये क्रॉस करेगा एंड 100 रुपीज़ से भी ऊपर हमें क्लोजिंग दे सकता है एंड तेज़ी कंपनी के अंदर आ सकता है। देखिएगा तेज़ी आने के पीछे दोस्तों बहुत ज़्यादा रीज़न हमें हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। अभी देखिएगा बेसिकली ट्राइडेंट का पिछले एक महीने में परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 7% की गिरावट ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। और वही अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अभी भी टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45 से लेके 46% की गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है। तो इतना दोस्तों कंपनी अगर गिर रहा है, लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है तो कंपनी के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव अपडेट्स होगा, इसी की वजह से गिरावट हुआ है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर फिर ये कंपनी हमें 70 रुपये के आसपास जाएगा, जा सकता है, लेकिन पहले कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे, कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही ये कंपनी के अंदर फिर तेज़ी आएगा, रिकवरी आएगा, ग्रोथ आएगा। जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा तब तक हमें कंपनी के अंदर कोई तेज़ी रैली नहीं आएगा, हमें गिरावट ही गिरावट आपको नजर आ जाएगा। गिरावट होने का सबसे पहले रीजन है कंपनी के पैरामीटर्स। कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, हर एक साल में कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी एंड ईयर ऑन बेसिस के ऊपर भी। जैसे कि कंपनी का सेल्स का डेटा लगातार गिर रहा था, नेट प्रॉफिट्स लगातार कंपनी का गिर रहा था, रेवेन्यूज लगातार गिर रहा था, अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो उसके अंदर भी गिरावट हमें हो रहा था। यानी कि जितने भी पैरामीटर्स थे ना वो हर एक पैरामीटर दोस्तों में गिर रहे थे। तो अगर दोस्तों पैरामीटर्स गिरेगा तो कैसा आप सोच सकते हो कि कंपनी के अंदर रिकवरी होगा? बिल्कुल भी कंपनी रिकवर नहीं करेगा। तो क्या हमें अभी निवेश करना चाहिए? देखिएगा इसका आंसर ये है नो। करेंटली आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का आप Q2 का रिजल्ट देखना, अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करेगी तो निवेश करना, फिर कंपनी के अंदर रिकवरी आपको धीरे धीरे करके नजर आएगा। लेकिन अगर फिर ट्राइडेंट Q2 रिजल्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है ना दोस्तों, तो और हमें गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आ सकता है एंड 15 से 20 रुपये के भी आसपास हमें ट्राइडेंट ये ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ट्राइडेंट का नेट प्रॉफिट शो करना चाहूँगा। 37 करोड़ से बढ़ के 144 करोड़, 144 करोड़ से घट के 131 करोड़ एंड 131 करोड़ से घट के 91 करोड़। तो हमें लगातार पिछले 3 क्वार्टर से हमें कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट हो रही, कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर गिरावट हो रही एंड अर्निंग पर शेयर भी देखोगे 0.28 से घट के 0.26, 0.26 से घट के 0.18। तो अर्निंग पर शेयर भी लगातार कंपनी का गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर करेंटली दोस्तों निवेश मत करना, बहुत बुरा आप फंस सकते हो। सबसे पहले कंफर्मेशन के लिए Q2 को रिजल्ट देखना, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। बिजनेस तो कंपनी का अच्छा है, टेक्सटाइल सेगमेंट से कंपनी बिजनेस करता है, पेपर एंड केमिकल्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, लेकिन वो सभी चीज़ें हमें पैरामीटर्स के अंदर शो करना पड़ेगा तो ही हमें कंपनी के अंदर रिकवरी आएगा। 70 नहीं 140 रुपये का भी कंपनी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा, लेकिन कंपनी पैरामीटर्स अच्छा होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए एंड कोई भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अभी तक समझ में आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक आप या कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का परफॉर्मेंस 0.41% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था एंड 2300 रुपये के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुका था। अभी कल के दिन मैंने आपके साथ रिलायंस कंपनी के बारे में वीडियो शेयर किया, उस वीडियो के अंदर मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिलायंस इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट कब आने वाला है? अभी हर एक कंपनी का रिजल्ट्स आ रहा है, तो रिलायंस के रिजल्ट्स के बारे में भी हमें डेट कोई बताइएगा।
अभी कंपनी के द्वारा ऑफिशियल बेसिस के ऊपर कंपनी ने डेट अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो रिलायंस ये कंपनी अपना जो क्वार्टर टू का रिजल्ट प्रेजेंट करने वाली है ना, वो आप डेट दोस्तों देख सकते हो। 27 अक्टूबर को कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आएगा 100% दोस्तों मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि सर कंपनी का रिजल्ट कैसा आने वाला है, कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है, क्या ग्रोथ के मामले में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर आईटी सेक्टर की जैसा हमें सिचुएशन रिलायंस कंपनी के अंदर नज़र आ सकता है। अभी कंपनी को एक या में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता होगा कि रिलायंस से अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ। तो डीमर्जर होने के बाद यानी कि पूरा जो सेगमेंट था ना रिलायंस से, वो सेपरेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे डीमर्जर के बाद ये सबसे पहला क्वार्टर होने वाला है जहाँ कंपनी अपना नंबर्स हमें पेश करने वाली है। तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस अपना सेपरेट नंबर पेश करेगा, रिलायंस ये कंपनी अपना सेपरेट नंबर पेश करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम क्या नज़र आ सकते देखेगा। अभी रिलायंस के अंदर दोस्तों बिजनेसेस देखोगे ना, तो हमें O2C सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस करता है, रिटेल सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस करता है, एंड जियो टेलीकॉम से भी कंपनी अच्छे खासा बिजनेस कर रहा है। तो इन तीनों सेगमेंट से मिला के कंपनी अच्छे खासा हमें परफॉर्म करते हुए हमें दिख सकता है। देखिएगा जो दोस्तों कंपनी का O2C सेगमेंट है ना, उस O2C सेगमेंट से कंपनी 57% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। लेकिन ये सेगमेंट हमें कोई अच्छा तो कोई ज़्यादा दोस्तों परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कंपनी का एक डिसीजन बहुत अच्छा कंपनी को बेनिफिट दे सकता है, जो कि कंपनी ने डिसीजन जब लिया था ना कि चलिए हम लोग रिटेल सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे, तभी से कंपनी के अंदर आपको यही दो सेगमेंट है ना रिटेल सेगमेंट, वो बहुत अच्छे कमाल के दोस्तों परफॉर्म करके दे सकता है। एंड बाद में है जियो रिटेल सेगमेंट, जियो टेलीकॉम सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे होप सो रिलायंस रिटेल सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा खासा हमें जनरेट हो सकता है, कंपनी परफॉर्म कर सकती है। जियो टेलीकॉम के अंदर भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, एंड O2C सेगमेंट से अंदर भी कंपनी ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर सकती है एज पर द ब्रोकरेज फर्म, एज पर द एनालिस्ट। क्योंकि आपको पता होगा पिछले 3 से 4 महीने न्यूज़ आपके साथ रिलायंस के बारे में कवर किया था। इस न्यूज़ के अंदर हमें रिलायंस रिटेल के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस की, बड़े बड़े कंसल्टेंसी की, बड़े बड़े ग्रुप्स की एक बहुत अच्छे खासी खरीदारी नज़र आ रही थी। ऑलमोस्ट हमें दो बार 5,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल के अंदर आया, फिर बाद में 6,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस रिटेल के अंदर आया। तो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल के अंदर बहुत अच्छे खासा दोस्तों कमाल के कोई बड़ा धमाका में नज़र आ सकता है क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर। जहाँ कंपनी ये सेगमेंट है ना रिटेल सेगमेंट, वो 23% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करके देता है, ये बहुत अच्छी खासी बात है। एंड इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो 15,200 इनके रिटेल स्टोर्स नज़र आ रहे हैं। उसमें से जो कस्टमर बेस है ना, वो 19 करोड़ कस्टमर्स इनके नज़र आ रहे हैं। अभी कंपनी के ब्रांड्स अगर आप देखोगे तो रिलायंस फ्रेश, डिजिटल स्मार्ट, हेमलेज, जियो आउटलेट्स, नेटमेट्स, रेस्क्यू एक्सेट्रा, तो ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में इनके जो डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जैसे कि जियो मार्ट, मिल्क बास्केट, रिलायंस डिजिटल, अजियो, अर्बन लेडर, नेटमेट्स एंड अदर्स, बहुत सारे ऐसे कंपनी के नज़र आ रहे हैं। एंड कंपनी ने कोई थोड़ी बहुत हमें एक्विजिशन किया हुआ है सेगमेंट के अंदर, जस्ट डायल, 7-Eleven, मिल्क बास्केट, मनीष मल्होत्रा, क्लोविया, डंजो एक्सेट्रा। तो इन सेगमेंट के अंदर कंपनी ने एक थोड़ा बहुत हमें एक्विजिशन किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस कंपनी का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है, जो एक्सपेक्टेड है ना, वो बहुत अच्छा खासा हमें आने वाला का एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जिन सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर, रिटेल सेगमेंट बहुत ही अच्छा खासा कमाल के परफॉर्म करके दे सकता है, और उसके बेनिफिट हमें कंपनी के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है। साथ में एक हिंट भी दोस्तों हमें दिया गया था कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाले, लेकिन रिटेलर्स को क्या होता है ना, बाद में दोस्तों पता चलता है। लेकिन बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो साइलेंटली जाके दोस्तों बाइंग कर लेते, साइलेंटली जाके स्टेक खरीद लेते, जिनका उनको बेनिफिट जब सभी लोगों को पता लगता है ना, तब उनको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी बेनिफिट हमें रिलायंस कंपनी को नजर आ सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर खरीदारी कर सकते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई दोस्तों आप कर सकते हो। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अभी दोस्तों कंपनी का जो सपोर्ट लेवल नजर आने वाला है ना, वो 2200 रुपये के आसपास सपोर्ट लेवल आने वाला है। और ऊपर से दोस्तों एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर कंपनी जाके हम एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करते, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होने वाला। कभी ना कभी कंपनी ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा। और जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट दिया गया था 3,000 रुपीज़ का टारगेट दिया गया था, कई ब्रोकरेज फर्म के द्वारा
3,200 रुपये तक का भी टारगेट्स हमें दिया गया था। तो ये जो कंपनी के अंदर जो गिरावट हो रही है वो निवेश करने का सही मौका है। यही गिरावट आपको आने वाले सालों में मल्टीबैग रिटर्न्स बना के दे सकता है। एंड फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, वो आपको पता ही है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी रिलायंस कंपनी के अंदर बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है, तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं GK वायर्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 363 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही 868% का रिटर्न बना के दे चुका है। 400 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का बेनिफिट दिया हुआ है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फंडामेंटल दोस्तों ये भी कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी छोटा है, यही हमें प्रॉब्लम वाली बात है। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।